अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, जो क्या 25 26 वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा पता लगे कि यार समवन स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल, तो कैसे उस बच्चे का प्लान रहा होगा। मेरा नॉर्मल स्कोर था बिटवीन 95 एंड 97। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल टॉपिक, ऐसा किया था कि हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर रहा था इन नाइस। ऑल द चैप्टर्स। And once I finish one layer of these alternate questions, and I'll start again with the odd number of questions. Two different frameworks for myself. Basically, two different schedules बनाया था. स्लीपिंग साइकिल तुम्हारी बहुत कम नहीं थी फिर? 6 आवर्स 7 आवर्स? मुझे याद है तुम्हारा मैसेज जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया कि सर मैंने, क्योंकि यू आर फ्रॉम बेंगलोर, तो वहां पे थोड़ा हिंदी इतना फ्लुएंसी नहीं है था। तो तुमने अपने मैसेज में ये भी मेंशन किया था कि मेरा हिंदी भी इम्प्रूव हो गया लेक्चर देख देख के। I had gone through a lot of YouTube videos and everything, and I liked MBA पाठशाला. आपका बहुत क्वांट वाले वीडियोस देखा था, and I liked your teaching, so I chose MBA पाठशाला. या हाय आदित्य, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, एंड यू स्कोर Thank 99 you. पॉइंट, कितना है पूरा? Uh, 99.28 sir. 99.28 परसेंटाइल आया है आदित्य का। एंड ये कैट 2025 4 का ओवरऑल स्कोर है आपका, है ना? हाँ, सेक्शन करेक्ट. वाइज भी हम डिस्कस करेंगे, जब हम सेक्शन वाइज डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन सब लोगों को दे दो कि आपने कहाँ से 10th 12th किया है, कौन सी ईयर में ग्रेजुएशन किया है, आपका वर्क एक्स कुछ है तो वो बता दो हाँ. एक बार प्लीज। यस। So मैं बैंगलोर से हूँ. I've done my 10th and 12th both from Bangalore. Um, and I did my engineering in Manipal. After that, I joined an IT company. And so I graduated in 2023. So I've been working for about 1.5 year now. अभी मेरा कुछ 15 16 months का वर्क एक्सपीरियंस होगा. तो प्लेसमेंट आपका कॉलेज से ही हो गया था या बाद हाँ, में? कॉलेज से ही हुआ था. कौन कॉलेज से से ही हुआ कॉलेज था. से किया है आपने? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। हाँ. हाँ. एंड 10th में कितना था आपका स्कोर? मेरा 10th में 95 परसेंटाइल था, 95% था. और ओके। 12th में 91.2% था. 91.2, तो मतलब 10th 12th दोनों हाँ. 90 अबव है। ग्रेजुएशन हाँ. में? ग्रेजुएशन में मेरा 8.6 CGPA है. 8.6 CGPA, वेरी नाइस। हाँ. एंड इन कैट यू स्कोर 9 मोर देन 99 परसेंटाइल, ठीक है। अभी मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कैट का पेपर जिस दिन हुआ था या उससे पहले की जो प्रिपरेशन थी, तो उसके बेसिस पे मतलब था कि 99 क्रॉस कर दूंगा, या कितने मॉक्स में 99 क्रॉस किया था? एक्चुअली मॉक्स में एक ही बार क्रॉस किया था. देयर वाज ओनली वन इंस्टेंस वेयर आई क्रॉस 99. मेरा नॉर्मल स्कोर था बिटवीन 95 एंड 97. 90 95 से 97 परसेंटाइल हो रहा था, बट आई वाज नेवर गोइंग बिलो 95, बट नेवर गोइंग अबव 97. बहुत स्टेबल था इन दैट रेंज. और वो जब स्टेबल हो जाता है ना, तब उसको जो कोशिश की थी यार ये थोड़ा बढ़े बढ़े, उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक हाँ. टाइम हाँ. बाद हाँ. तो हमारा स्कोर लिटरली स्टक हो जाता है एक टाइम पे। और फिर बहुत छोटी छोटी गलतियों पे काम करना पड़ता है कि यार ये मिस्टेक रिपीट ना हो मॉक्स में। एंड अब शुरू करते हैं थोड़ा सा। एंड यू आर फ्रॉम चाणक्य बैच? दैट्स करेक्ट. चाणक्य बैच मैं आप लोगों को बता दूं, चाणक्य बैच हम लोगों का सबसे लास्ट फुल लेंथ बैच था कैट 24 का, जो हमारा स्टार्ट हुआ था मई एंड में। तो आदित्य ने वहीं से प्रिपरेशन किया है अपना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे थे 10th 12th में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो बेस बना होगा स्पेशली क्वांट को लेके, वो थोड़ा थोड़ा इसको तो क्लैरिटी होगी, मतलब 10th 12th में अगर इतना 12th मतलब साइंस साइंस से किया है ना। हाँ, साइंस साइंस ही था. तो फिजिक्स इंजीनियरिंग भी केमिस्ट्री किया है मैथ फिर? बायो. फिर इंजीनियरिंग भी किया है, तो मैथ्स के साथ तो इतना इशू नहीं रहा होगा तुम्हारा कुछ? आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. फर्स्ट ईयर के बाद उतना मैथ होती नहीं है, मतलब मैथ होती है बट नॉट द टाइप ऑफ मैथ इन कैट. ये सब इंटीग्रेशन वो सब होती थी जो बस पास करने के लिए पढ़ते थे. हम्म। और सो आई डिड हैव टू पुट सम एफर्ट इन गेटिंग बैक आवर नॉर्मल 10th वाला मैथ. ओके। थोड़ा दिक्कत होती है उसमें भी. ओके। तो कैसे मतलब कैसे फिर स्टार्ट किया, कब सोचा था कि क्या 24 देना है, कब ये प्रूव अप, मतलब प्लानिंग कब कर ली थी कि मेरे को एमबीए करना है और ये क्या 24 मेरे को सीरियसली देना है, ये प्लानिंग कब हो गई थी? So I felt like I needed to do an MBA once. I think end of 2022, end of 2023.
I felt like I need to do an MBA because मतलब मुझे एक करियर चेंज करना था ओके। जिसमें जिसमें मैं मेरा वर्क एक्स था उसमें उतना मन नहीं था. सो आई वांटेड टू डू एन MBA एंड गो फॉर अ शिफ्ट इन करियर. बट आई डिड नॉट गेट वेरी सीरियस इन टू इट अंटिल मार्च. तब तक ऐसे ही चल रहा था कि आई डू इट एट सम पॉइंट. बट I basically wasted some time. I should have started my preparation maybe preferably in Jan or Feb. लेकिन ओके। मार्च तक ऐसे ही चला. एंड अप्रैल में थोड़ा बहुत कुछ बुक्स वगैरह लिया लेकिन आई डिड नॉट नो हाउ टू गो अबाउट इट. मतलब मैंने पहले सोचा कि आई डू इट ऑन माई ओन प्रेपरेशन बट आई डिड नॉट हैव अ फ्रेमवर्क on how to go about it, and my basics were also quite weak at especially LRDI. ओके। And then around May, I decided I'll take some coaching, and I had gone through a lot of YouTube videos and everything, and I liked MBA Pathshala. आपका बहुत quant वाले videos देखा था, and I liked your teaching, so I chose MBA Pathshala बाकी in कोचिंग्स भी आपने देखी होंगी एंड मतलब 24 वॉज अवर फर्स्ट ईयर, क्या 24 MBA पाठशाला का फर्स्ट ईयर था। तो तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे ज्वाइन करने से पहले कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड मैंने एक्चुअली उतना रिसर्च नहीं किया था. आई वाज गोइंग थ्रू योर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स इन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा. ओके। और VARC के भी एक एक दो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रहा था, वो प्लेलिस्ट. ओके। एंड ऐसे ही चल रहा था. आई लाइक ऑल योर फैकल्टी, सो आई जस्ट जॉइंड MBA पाठशाला. आई डिडंट गो इनटू डेप्थ while researching which institute to join. ओके। ओके। नाइस नाइस। तो MBA पाठशाला जब ज्वाइन किया तो फिर मई से थोड़ा फ्रेमवर्क बन गया होगा कि हाँ कैसे कैसे अपने को हम्म. प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बेसिकली मैं बच्चों को बोलता भी हूँ यू गॉट मोर देन 99 परसेंटाइल, तो इट्स टोटली योर हार्ड वर्क। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो मैक्सिमम 20% होता है। मतलब अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आदित्य पढ़ेगा ही नहीं, तो 99 क्या कुछ भी नहीं आएगा फिर तो, ठीक है। तो इट्स लिटरली योर हार्ड वर्क, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, जो क्या 25 26 वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा पता लगे कि यार समवन स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल, तो कैसे उस बच्चे का प्लान रहा होगा। और तुमने जैसे तुमने बोला कि मार्च तक कुछ देखा था, कैसे वीडियोस वीडियोस देखे तो उससे पहले यूट्यूब पे नहीं मार्च नहीं नहीं, अप्रैल। मार्च के बाद स्टार्ट किया था. मार्च ओके। के बाद स्टार्ट किया था. और जैसे आई थिंक तुम वर्किंग, तुमने बताया तुम वर्किंग थे उस टाइम पे, तो ये भी मैं हम्म. डिस्कशन करूंगा तुमसे कि वर्किंग के साथ तुमने चीज़ें कैसे मैनेज करी है। ये क्वेश्चन भी हम लोग रखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम ओके. प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं आदित्य। तो तुमने बैच हम्म. ज्वाइन करा, बैच के साथ फिर वही क्वांट LRDA VRC स्टार्ट हो गया, एक रोड मैप बना लिया होगा तुमने, ठीक है। जैसे मुझे जहाँ तक याद है कि जो भी मैंने अर्थमेटिक से स्टार्ट किया होगा, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट करेक्ट. रहता है, ठीक है। तो कैसे कैसे मतलब बैच का कैसी चीजें सही रही तुम्हें, ठीक है। कैसे क्लासेस, जैसे हमारी डेली 2 क्लासेस रहती थी, तुमने देखा होगा तो, ठीक है। 2 क्लासेस पर डे होती थी, कैसे तुम वो क्लासेस अटेंड करते थे, कैसे फिर तुम उसका सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालते थे, ये मुझे बताओ सबसे पहले। सबसे पहले what I did was I created two different frameworks for myself. Basically, two different schedules बनाया था. One is based on the amount of time that I'm going to devote to CAT preparation per day. Second one is a weekly schedule where I decide what all topics I need to finish. मतलब दोनों सही होनी चाहिए. I need to both finish topics and I also need to give it the right amount of time. तो रोज का 3 घंटा लगाया था मैंने. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई शुड हैव अलॉटेड मोर टाइम, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मैं दे नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग एल्स. सो एंड एवरी वीक if you start in May, you will need to finish one topic. When I say one topic, I mean, for example, arithmetic में time speed distance बहुत लंबा topic है. But even then, you will need to complete the entire topic within 1 week, because if you take more than 1 week per topic, सारे topics खत्म नहीं होंगे within, let's say, October. September and October तक मेरा प्लान था कि पूरे टॉपिक्स खत्म करना है. पूरा क्वांट एंड मतलब फ्रॉम पूरा क्वांट अक्टूबर, LRDA है ना। हाँ, क्वांट LRDI VARC सब कुछ. हम्म। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स PYQs. ठीक है। एंड आफ्टर लेट्स से एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर आई विल ओनली गिव मॉक्स. वो प्लान था. इसमें थोड़ा डिरेल हो गया था बिकॉज आई हैड लेफ्ट मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम्स टुवर्ड्स द एंड एंड आई जस्ट कवर्ड देम. बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई वाज एबल टू फॉलो इट. ओके। कौन सा स्लॉट था आपका इस बार।
मेरा स्लॉट वन था। स्लॉट वन था। तो हाँ। रॉ स्कोर कितना था? रॉ स्कोर था 104। 104। ओके। हाँ, एंड 104। नॉर्मलाइज होके कितना बना है? 99.22। ठीक है, हाँ स्लॉट वन का स्कोर कम हुआ है, ठीक है। टोटली एग्री। मतलब मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। हम्म। हम्म। सितंबर एंड तक सिलेबस अराउंड 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, 80 से 90% हो गया था। ओके There are ओके। some topics like PNC which I felt like they weren't as important, मतलब हाँ कभी तो उतना कभी एक वेटेज दो नहीं है। क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, हम्म। so those I had left for the end. एंड ऑल्सो यू लेफ्ट नंबर सिस्टम ना? हाँ, नंबर सिस्टम्स के I was able to complete most of it, लेकिन questions like last two digits वैसे कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने छोड़ दिया था। ओके ओके। एंड देन फर्स्ट मॉक कब लगाया था? कुछ फर्स्ट याद मॉक है? मैंने लगाया था बिफोर आई स्टार्टेड दिस कोर्स, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट माय करंट लेवल इज, ओके तब लगाया था। और उसके बाद आई अगेन गेव अ मॉक अराउंड अगस्त। आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम अगस्त। ओके ओके। तो आई थिंक इस जो अगस्त में मॉक्स लगाए होंगे तो उनमें कुछ स्कोर याद आ रहा है, कितना स्कोर आता होगा इनिशियली, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। चेक करके बता सकता हूँ, खुला है, एक मिनट। ओके, आप देख सकते हो हाँ। हाँ, मेरा अगस्त का सबसे पहले मॉक 5 अगस्त दिया था और मेरा टोटल स्कोर 62 आया था। एंड ये मॉक एमबीए पाठशाला का था? ये मॉक एमबीए पाठशाला नहीं, ये पीवाईक्यू था। ये पीवाई ये क्यू था? पीवाईक्यू। 62 हाँ। था? हाँ, 62 था। 62। ठीक है, नाइस, मतलब सही था। एंड जैसे मेरे को एक चीज ये बताओ, स्पेशली इन क्वांट, क्योंकि मैंने क्वांट पढ़ाया तुम्हें तुम्हारे बैच में, ठीक है। तो हम्म। जैसे मैं वन बाय वन टॉपिक कराता था कि क्या कोई हम्म। चीज ऐड ऑन करनी है अपने करिकुलम में, जैसे हमारा एमबीए पाठशाला जो करंट करिकुलम है तुमने पूरा देखा है वो। तो हम्म। एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद आई ऑल्सो प्रोवाइड यू प्रैक्टिस शीट जिसमें बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहते हैं। देन हम्म। टेस्ट रहते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन थोड़े में अच्छे टेस्ट रहते रहता है। हैं, ठीक है। टॉपिक टेस्ट जो हम्म। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आप लोग को मिलते थे। सो अभी हमारा करंट सिनेरियो ये है, कोई भी टॉपिक लाइव कवर किया, लाइव आई थिंक हम लोग 40-50 क्वेश्चन तो क्लास में कवर कर लेते थे। एंड फिर उसके बाद हमारी प्रैक्टिस शीट और टॉपिक टेस्ट। इसमें इनिशियल स्टेज पे आदित्य तुम्हें क्या लगता था कि क्या यार शायद ये भी चीज़ अगर ऐड ऑन हो जाती हमारे करिकुलम में, तो कुछ ऐसा सजेशन है आपके लिए, मतलब आप देना चाहोगे मुझे? इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में द मेन पॉइंट इज टू गेट योर फंडामेंटल्स क्लियर, उसके लिए चैप्टर बाय चैप्टर जाना पड़ेगा। बट बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड व्हाट आई डिड एटलीस्ट वाज ज्यादा मिक्स्ड प्रैक्टिस किया था। ओके So instead of doing chapter by chapter, because मुझे लगा कि when I'm doing especially algebra or geometry, if I'm only doing geometry, I'm able to solve almost all the questions. But the moment I start mixing the questions, algebra एक, geometry एक, arithmetic एक, फिर से algebra, मतलब flow थोड़ा बिगड़ जाता है. And the ओके। harder algebra and geometry questions, I was not able to solve it. So to get past this issue, I was doing mixed practice. मिक्स सोलो नहीं प्रैक्टिस। कर रहा था. ओके हाँ. ओके। आपने भी मुझे 2-3 टेस्ट प्रोवाइड किए थे जिसमें मिक्स मिक्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस था. वाले, यस। हाँ. और सेक्शनल सेक्शनल मॉक्स थे आपके जो उसमें मिक्स ही रहता है, मतलब वो हमारा लास्ट हाँ, स्टेज का सेक्शनल ये है। मतलब. हाँ, सेक्शनल मतलब विद इन अ गिवन टाइम एंड 22 क्वेश्चंस वैसे नहीं था मेरा. 30-35 क्वेश्चंस इन मे बी 2 आवर्स, ऐसे बैठ के अक्रॉस डिफरेंट चैप्टर्स. ठीक है, नाइस नाइस। एंड तुमने जैसे जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, जैसे एक एलआरडी हमारे एक ऐसा सेक्शन रहता है जो हम लोगों ने बचपन से लेके एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता कभी। टॉपिक्स करेक्ट, लाइक रेशियो करेक्ट, परसेंटेज ये हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। बट करेक्ट. एलआरडीए को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि एलआरडीए में कैसे स्टार्ट करें। तो विजय सर ने आपको एलआरडीए पढ़ाया था आपके बैच में। तो करेक्ट. मतलब सर जैसे फंडामेंटल सेशंस लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ, उसमें सुडोकू वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें बताते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक हम्म. स्टार्ट करते हैं। तो हम्म. एलआरडीए का मतलब लेके जो तुम्हारा थोड़ा था भी डर कि यार स्टार्टिंग में, क्योंकि आज तक नहीं देखा है कि लॉजिकल रीजनिंग डीआई, तो वो हम्म. कैसे मतलब ओवरकम किया तुमने, क्या कैसे कौन सी चीज उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करी, तुम्हारा क्या रूटीन था एलआरडीए को लेके, डेली या वीकली? एक बार उसके बारे में बताओगे मेरे को?
स्टार्टिंग में जैसे सर ने बताया था, आई वॉज डूइंग दोज गेम्स एंड सुडोकू, यस। एंड वही कर रहा था। एंड कभी कभी मैं कोई पीवाईक्यू नहीं तो ऑनलाइन से किसी क्वेश्चन कर रहा था, बट नॉट कैट लेवल, उसे आसान वाला। ओके। कैट लेवल तक जाने के लिए थोड़ा बिल्डअप चाहिए, एटलीस्ट मेरे को तो चाहिए था। हम्म। And maybe for the first 15-20 days, this was my routine. After that, I was trying to solve at least 2 to 3 sets per day. Ideally, you should be doing more of them, but when you're starting off, you can get by with 2 to 3 sets. The point is you need to get that flow in. Different type of questions होते हैं, and you need to familiarize yourself with all the different type of questions. So पहले मैंने चैप्टर बाय चैप्टर गया था। फॉर एग्जांपल लिनियर अरेंजमेंट्स, उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वैसे किया था। बट देन आई रियलाइज्ड ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज यूनिक इन इट्स ओन वे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर, मैं मिक्स प्रैक्टिस उसमें भी शुरू किया था। ओके। एंड हैव यू आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम एमबीए पाठशाला बुकलेट्स, लॉजिकल रीजनिंग हाँ बुकलेट, क्वांट हाँ। बुकलेट? तो क्वांट बुकलेट में जो बुकलेट। क्वेश्चन का लेवल था, मतलब आई थिंक वो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगा होगा, स्पेशली टॉपिक्स, सम टॉपिक्स जैसे टाइम स्पेड डिस्टेंस, है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज मिक्सचर हाँ, एलिगेशन। सो मतलब वो अच्छे बुक क्वेश्चंस द थे, वो बुक्स ट्राई वर। किए तुमने? हाँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए थे, बट इन इन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल टॉपिक, ऐसा किया था कि हर ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर रहा था इन नाइस। ऑल द चैप्टर्स। एंड वंस आई फिनिश वन लेयर ऑफ दीज ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, एंड आई स्टार्ट अगेन विद द ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इवन किया था, फिर ऑड किया था। सो टॉपिक्स गेट बाय क्विकली, एंड टुवर्ड्स द एंड यू आल्सो गेट योर रिवीजन। तो ऐसा कर रहा था। आदित्य, मतलब जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जो बच्चा मई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो हम्म उसको कहीं ना कहीं अगर वो मई में या जून जुलाई में प्रीवियस ईयर का पेपर देखेगा, स्पेशली इन एलआरडीए सेक्शन, तो लगेगा हम्म कि यार हमें भले ही चीजें टॉपिक वाइज पढ़ाई जा रही हैं, बट देखा गया कोई भी सेट आएगा उसमें हो सकता है वेन डायग्राम के साथ कुछ टेबल्स भी बनानी पड़ रही हो हम्म सकता है गेम्स हम्म। एंड टूर्नामेंट में वेन डायग्राम बन रहा हो, मतलब वहां पे चीजें मिक्स होके आती हैं। तो हाँ, शायद करेक्ट। तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि तुमने बहुत कम टाइम तक कैट की प्रिपरेशन करी है, कि चीजें थोड़ा मिक्स वाली चीजों पे थोड़ा जल्दी जंप लगाया जाए। अगर हम वो वाला करेक्ट। जंप नहीं लगाएंगे, तो फिर शायद हो सकता है कि हम उस लेवल की प्रैक्टिस थोड़ी कम कर पाए, जो हाँ, कैट लेवल करेक्ट। की प्रैक्टिस है। तो स्पेशली करेक्ट। जो करेक्ट। बच्चे लास्ट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सजेशन आदित्य का बिल्कुल ठीक है, कि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे क्वांट बुकलेट्स भी इसने सॉल्व करी हैं, तो इसने मिक्स कर रहा था ये, कि इवन वाले क्वेश्चंस कर लिए, ऑड वाले, आई थिंक ये पैटर्न तुमने फॉलो किया था। करेक्ट। करेक्ट। नाइस, ये तो बढ़िया था। एंड व्हाट अबाउट वीआरसी स्ट्रैटेजी? वीएआरसी में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल इॉन है, स्मिथसोनियन है, द इकोनॉमिस्ट है। ये सब सोर्सेज मैंने यूज किया था पढ़ने के लिए। एंड द पॉइंट इज टू अकस्टम योरसेल्फ टू रीडिंग डिफरेंट जॉनर्स। फॉर एग्जांपल, एक दिन मैं साइंस जॉनर का आरसी पढ़ रहा था, एक दिन फिलोसफी, एक दिन सोशियोलॉजी, वैसे। द पॉइंट इज यू नीड टू familiarize yourself with all these genres. एंड उसके अलावा वीए का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इन पैरा समरी और पैरा जंबल्स देर आर पर्टिकुलर टैक्टिक्स दैट यू यूज टू एलिमिनेट ऑप्शंस। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड नॉट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर, यू शुड एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। सो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट द टैक्टिक्स आर टू एलिमिनेट ऑप्शंस। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, वैसे तो मेरा वीआरसी इज नॉट माय फोर्टे, ठीक है, तो मैं इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारी स्ट्रेटेजी ठीक थी कि अलग अलग जॉनर से पढ़ने चाहिए चीजें। बच्चे को एक बार ऐसा होता है ना कि उसका एक चीज में इंटरेस्ट होता है, तो वो हाँ उसी को फोकस करता है, बट कैट में ऐसा जरूर थोड़ा है कि उसी एक चीज से आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, उससे कुछ भी करेक्ट। ना आए। तो अलग करेक्ट। अलग करेक्ट। से पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। एंड एक जो क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में, अच्छा पहले मैं ये पूछना चाहूंगा तुमसे, जो हमारा करिकुलम है, जैसे क्लासेस, तुमने क्लासेस अटेंड करी होंगी क्वांट, वीआरसी और एलआरडीए की, जो फैकल्टीज थे। आई थिंक आपके बैच में हिमांशु सर ने क्लास ली है वीआरसी की, और करेक्ट। एलआरडीए लिया था विजय सर ने, क्वांट मैंने कराया था। हाँ फिर जो आपके टॉपिक टेस्ट थे तीनों में, जैसे एलआरडीए में भी थे, क्वांट में भी थे, एंड आपके वीआरसी में भी, तो आरसी टेस्ट जो हम लोगों ने डाले हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने बुक्स भी सॉल्व करी हैं, हाँ। तो मतलब ये लिटरली कैसे मैनेज कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल देखिए, डेली तुम्हारी 3 आवर्स की क्लास हो रही थी,
ठीक है। फिर उसके तुम्हारा ऑफिस टाइमिंग क्या क्या था? So my office timings are between. I used to leave home at 7 o'clock. Sorry, I leave home at 9:30 and come back at 7 o'clock. So I used to wake up slightly early, around 6:30, and get some amount of work done, maybe 1 to 1.5 hours. And ओके। after coming back, एक सेशन स्किप होती थी. द 7 o'clock सेशन स्किप होती थी, मतलब उस टाइम में डिनर खाता था, नहाता था, जो भी है. 9 बजे फिर से बैठता था. My second session, I usually used to catch it live. And after that, I'd watch the recording of the previous session that I missed. Recording थोड़ा जल्दी कर लेता था 1.5x पे. हम्म। और उसके बाद 1 बजे तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता था. सो मेरा स्केड्यूल रहता था कि आज क्वांट करना है, आज एलआरडी करना है, आज वीआरसी करना है. आई यूज टू डिवोट मोर टाइम टू क्वांट एंड एलआरडी than वीआरसी बिकॉज वीआरसी was my strength. ओके। एंड सो ऐसा डिवाइड करना है, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस. क्वांट एलआरडीआई में इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग किसको समझते थे कि तुम्हारा क्वांट स्ट्रॉन्ग है, एलआरडीआई स्ट्रॉन्ग है? क्वांट. ओके। नाइस। एंड अब जैसे हम लोग कभी भी कोई भी बैच लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा इशू आता है सिलेबस कंप्लीशन को लेके, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग अगर मान लो आप लास्ट जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते, तो कितना एक आइडियल टाइम कितना देना चाहिए बच्चे को सिलेबस कंप्लीशन के लिए? सिलेबस कंप्लीशन जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरा पूरा क्लासेस हो गई, टेस्ट हो गए, एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गई, ठीक है? तो ओके. मेरे अकॉर्डिंग ये एक सिलेबस कंप्लीशन है, तो एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? या अगर तुम दोबारा कैट रिपीट करो या तुम बिल्कुल ब्लैंक से देना, कैसे, मतलब ये कितना एक आइडियल टाइम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सिलेबस कंप्लीशन का। आइडियली स्पीकिंग मे बी अगस्त तक खत्म करना है सारा सिलेबस, सो दैट यू कैन स्पेंड योर टाइम डूइंग मॉक्स. मॉक्स और मॉक एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आइडियली अगस्त तक खत्म करना है. नाइस। बट irrespective of whether you finish your syllabus or not, मतलब मॉक्स का तो करना है. ओके। एंड कितने मॉक्स लगाए तुमने पूरी प्रिपरेशन में? पूरी प्रिपरेशन में कुछ 15, हाँ 15 किया होगा. 15 मॉक्स अराउंड लगाए हैं तुमने? हाँ 15 मॉक्स अराउंड लगाया. नाइस। और जैसे मॉक्स तुमने 15 मॉक्स लगाए हैं, इसमें से एमबीए पाठशाला के कितने मॉक्स थे? क्योंकि डेफिनेटली बच्चा मॉक से 10 या, हाँ 10 या 11 एमबीए पाठशाला के थे. एंड देर वर, सॉरी. ये कितने रिलेवेंट मॉक्स थे? जैसे आपने एमबीए पाठशाला के मॉक्स लगाए या किसी दूसरे ब्रांड के भी मॉक लगाए होंगे, ठीक है? तो एमबीए पाठशाला के मॉक्स आपको जब आपने एक्चुअल पेपर दिया तो आपको कितने रिलेवेंट लगे हैं वो मॉक्स? क्वांट सेक्शन, एलआरडीए सेक्शन, वीआरसी सेक्शन, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत रेलेवेंट थे. और बेसिकली एमबीए पाठशाला मॉक्स वर वेरी डाइवर्स इन द कॉन्सेप्ट्स. हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट वैसा होती थी. एंड in fact, out of the mocks I've given, the closest that came to the actual cat was MBA पाठशाला. जो दूसरे ब्रांड के दिए थे मैंने, उसमें मतलब डिफिकल्टी ऐड करने के लिए थोड़ा ज्यादा किए थे. एंड द वे कैट टर्न्ड आउट, इट वाज अ लॉट इजियर देन दैट. The focus was not on difficulty of question, the focus was on the range of subject, matlab from different concepts and everything. ओके। कोई अदर मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बुक्स जो आपने फॉलो किया हो? कोई? मैं for some quant topics I also use the Arun Sharma books. ओके। हाँ. एंड एलआरडीआई कोई अदर मटेरियल? LRDA के लिए कुछ नहीं यूज किया एंड मैंने, अदर वीआरसी मटेरियल. के लिए भी नहीं किया होगा, आई थिंक, है ना? हाँ VARC के लिए जो वेबसाइट्स मैंने बोला था वही है, द इकोनॉमिस्ट, इॉन, वही है. ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कैट की प्रिपरेशन की वो 3 मिस्टेक्स बताओ, शायद तुम्हें लगता है कि अगर वो मैं ना करता तो शायद ये स्कोर और अच्छा आ सकता था, कोई 3 मिस्टेक्स? हाँ. एक है, आई थिंक द नंबर ऑफ मॉक्स I've given is not sufficient, इससे ज्यादा देना पड़ेगा. हम्म। आइडियली 25-30 तक तो देना पड़ता है. हम्म। एंड आई टेल यू द मेन रीजन. मेरा इससे अच्छा LRDI में स्कोर आ सकता था, बट द थिंग इज मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इट wasn't गुड. मैंने I made a very clinché mistake in LRDI where I spent the first 15-16 minutes on a set and turns out I could not do it, so I just left it. And हम्म। basically पूरा जो मैंने सॉल्व किया था वो लास्ट 22 मिनट्स में किया था. पहले वाले 18 मिनट्स वेस्ट किया था. दिस
is not supposed to happen. You need to make this mistake as many times as possible in your mocks. Actual एग्जाम में नहीं करना है। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है। योर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यू शुड हैव डिसाइडेड ऑल ऑफ दैट इन योर मॉक्स। ये सबसे पहला मिस्टेक था मेरा। और सेकंड है, प्रेफरेबली आई शुड हैव स्टार्टेड बिफोर व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड। मई में नहीं, जैन या फेब में ही शुरू करना था ideally, because that will give me enough time to cover my syllabus and give as many mocks as possible. ओके, एंड थर्ड मिस्टेक, इफ एनी? थर्ड मिस्टेक, नहीं होगी फिर अगर याद करना पड़ रहा है तो। और कुछ याद में नहीं आ एंड रही है। एक वो टाइम मैनेजमेंट वाला वीकेंड्स पे, मतलब बहुत रहता है बच्चों का, तुम्हारा ऑफिस था ऐसे ही बच्चों का कॉलेज रहता है। तो हम्म। एक इसको कैसे सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 26 वाले बच्चे, तो उनको कैसे करनी चाहिए ये चीजें मैनेज? वीकेंड्स में ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। वीकेंड्स में 6 7 घंटे तो देना पड़ेगा। मैं तो उससे ज्यादा भी देता था। सम वीकेंड्स आई यूज्ड टू स्पेंड 10 11 hours also to cover up whatever I missed during the weekdays. Weekdays में ज़्यादा कर नहीं पाओगे। I mean, if you have college, if you have office, there's not much you can do there. तो जब भी हॉलीडे मिलती है, हाफ डे मिलती है, जो भी है, you should use them to cover up your syllabus. और वीकेंड्स में ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैं देखता हूँ मल्टीपल एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं। इज दिस द राइट वे? हम्म। Preferably not. You should stick to one educator, one YouTube playlist, one coaching, one book, whatever it is, because the book or the playlist or whatever you're following is designed for you to get the comprehensive view of that particular subject. मतलब अगर if you keep jumping from one place to another, you might not get what the person is trying to teach you or what the book is trying to teach you. तो वो framework सही रहना है in which you devote your time. ओके, एंड एक क्वेश्चन और, जैसे मैं बोलता भी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एमबीए पाठशाला या किसी भी कोचिंग का रोल, अगर आप किसी और कोचिंग के में भी एनरोल करते हैं तो वो मैक्स 20% है। तो एक हम्म। मेरे को शॉर्ट में बताना चाहोगे कि एमबीए पाठशाला का रोल 20 था भी, या इससे कम था, या इससे ज्यादा था, या मतलब एक एमबीए पाठशाला का रोल क्या था तुम्हारे इतने परसेंटाइल लाने में? एमबीए पाठशाला का सबसे बड़ा रोल डिसिप्लिन मेंटेन करने का था। आई नीडेड टू कैच अप विथ यू no matter how fast you went or how slow you went. I need to maintain because I trusted that you would finish the topics on time. So if I keep pace with whatever you're teaching, I was sure that I will finish my syllabus by the time the exam comes close. And वो सबसे important चीज था। और second is I need not waste time looking for material if I follow coaching like MBA Pathshala. After every topic you would give me practice sheets and topic tests. So वो टाइम जो लगती है टू गैदर मटेरियल, वो सब सेव हो जाती है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग माई टाइम एंड माई एफर्ट ऑन दैट, आई जस्ट रिलाई completely on MBA पाठशाला। तो वो सब बहुत अच्छी चीज थी MBA पाठशाला में। एस चाणक्य बैच हम लोगों ने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया था, मेरे को याद आ रहा है। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ सम टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री एंड हाँ, मेंसुरेशन, सो यू कैन करेक्ट करेक्ट कवर विद योर ऑन पेस। क्योंकि करेक्ट। मैं कोई भी चीज़ जब करा रहा था तो मेरे को एक टाइम लगता है, मैंने कहा था फिर भी अगर तुम्हें अपने पेस से करना है तो आप उनको कर सकते हो। एंड लास्ट में जो हम लोगों ने बूस्टर कोर्स कराया था आदित्य, इन क्वांट एलआईडी एंड वीआरसी, मतलब उससे हम्म मिक्स प्रैक्टिस में तो इम्पैक्ट पड़ा होगा ना, स्पेशली इन एलआईडी एंड वीआरसी, क्योंकि वो तो पूरा मिक्स था। क्वांट में तो चलो मैंने फिर भी टॉपिक वाइज थोड़ा रखा था उसको। तो बूस्टर VARC में थोड़ा। बहुत मिक्स था, बट LRDI में हाँ, LRDI में भी अच्छा खासा मिक्स्ड प्रैक्टिस हो रही थी। आई वॉन्टेड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन व्हाट वी डिड इन बूस्टर, जो मुझे प्रैक्टिस शीट्स में मिली। बूस्टर के जो प्रैक्टिस शीट्स थे उसमें हम्म। मिल रहा था अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। क्लास में बिकॉज सर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टू टाइम लगता all है। the students in the batch, टाइम लगता है। तो instead of spending 40 minutes on the same set, I what I usually used to do is I used to watch the booster classes on recordings, और question देखता था। If I'm able to solve it, I'll move to the next question. If I'm not able to solve it, then I'll sit and watch the solution, ओके। because तब तक fundamentals बैठा था।
My fundamentals were good by then. So I did not watch the solution to figure out alternative solutions. जो मेरा solution था, by then I was happy with it. ओके ओके नाइस। सो कोई टिप्स एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, मतलब जो बच्चे Tips तैयारी में कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो आपके पास बताने के लिए, सक्सेस मंत्रा तुम्हारा कुछ, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे को करना चाहिए, स्पेशली जैसे बच्चा कभी भी कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लेता है ना, तो उसके बाद फिर भी उसके मन में डाउट्स रहते हैं। क्या एमबीए पाठशाला ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट्स थे कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ, या मुझे कुछ ये नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसे डाउट्स तुम्हारे मन में भी आए थे? एमबीए पाठशाला के बारे में कुछ डाउट्स नहीं थे, बट एवरी नाउ एंड देन आई लूज माय मोटिवेशन। और जब मोटिवेशन जाती है तो यूट्यूब पे दो तीन ऐसे ही मतलब इंटरव्यूज देखता था, नहीं तो कॉलेजेस के वो क्या होते हैं, कॉल। पीओवी, कॉलेजेस के पीओवी देख रहा था। if you I mean once every month or something I used to have a session like this and motivation वापस आती थी। नाइस नाइस। सो आदित्य, चीज़ों को थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे ओके। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता दिया है, आपने मुझे अपना रूटीन बता दिया है। रात में कितने बजे तक पढ़ते थे लगभग, कुछ आइडिया? 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी उससे ज्यादा होती थी, बट नॉर्मली आई यूज्ड टू ट्राई टू स्लीप बाय 2 o'clock। स्लीपिंग साइकिल तुम्हारी बहुत कम नहीं थी फिर, 6 आवर्स 7 आवर्स? इंजीनियरिंग ऐसे किया था अब तो आदत हो गई है। मुझे याद है तुम्हारा मैसेज जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया कि सर मैंने, क्योंकि यू आर फ्रॉम बेंगलोर, तो वहाँ पे थोड़ा हिंदी इतना फ्लुएंसी नहीं है था। तो तुमने अपने मैसेज में ये भी मेंशन किया था कि मेरा हिंदी भी इम्प्रूव हो गया लेक्चर देख देख के। फैमिली में भी कोई नहीं बोलता? नहीं। ओके। मेरा फैमिली में तेलुगु बोलती है, बट आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ हियर, सो कन्नड़ा तेलुगु यही बोलते हैं। स्कूलिंग स्कूलिंग सब वहीं से हुआ है, बेंगलोर से ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो आदित्य, कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा प्रिपरेशन टाइम पे कि यार हो ऐसा हुआ कि बैच भी ज्वाइन कर लिया, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी बहुत लो फील करते हैं ना, और उस टाइम पे ना कोई चाहिए होता है पुश कर, यार कोई तो पुश कर दे यार, मैं करना चाहता हूँ बट मैं इतना कभी कभी इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या डिमोटिवेट हो जाता हूँ अपने स्कोर से, कई बार हो गए होंगे तुम शायद, ठीक है, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी कोई फैमिली का हम्म। डिस्टरबेंस आ गया, तो वो चीजें कैसे डील करी हैं स्पेशली अपनी प्रिपरेशन टाइम पे? एक है दोस्त मेरे, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर आल्सो प्रिपेयरिंग, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू आर प्रिपेयरिंग विद, इफ यू नो सम पीपल हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग, उनसे तो 100% मोटिवेशन मिलती है। एंड सेकंड थिंग इज, जब स्कोर के वजह से थोड़ा लो हो जाती है, देन व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आई ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड बिफोर। तो 100% वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाती है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन तो को तो मैं डील कर लूंगा। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी। एंड मतलब इसमें ये भी होगा ना कि जैसे तुमने कैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कई बार मतलब मैं एज ए स्टूडेंट अगर अपनी बात करूं, तो मैं अगर डिमोटिवेट होऊंगा, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा हम्म परसेंटेजेस का, तो मैं हम्म। बच्चों को कई बार बोलता भी था कि नहीं बन रहा, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। यू विल रियलाइज करेक्ट कि करेक्ट। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर होता है। और तुम्हारा स्लॉट 1 था, स्लॉट 2 में पता है, स्लॉट 2 में एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं फर्स्ट टाइम इन कैट हिस्ट्री। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कैट में आज तक, इस बार ऐसा भी हो गया है। तो कैट के पीवाईक्यूज कैसे लगते थे जब मैं कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ा देता था, उसके बाद कैट के पीवाईक्यूज कैसे लगते थे? उसके बाद तो बहुत आसान लगते थे, क्योंकि क्लास में उससे 1-2 लेवल ऊपर ही करते थे। और तुमने कब किए थे, टॉपिक वाइज किए थे या मिक्स बाद में लगाए थे कैट के मैं पीवाईक्यू? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज मैंने टॉपिक वाइज किए नहीं थे। मैं एज पीवाईक्यूज एग्जाम ही लिख रहा था, सेक्शनल लिख रहा था सारे। 2020 2017 से सारे पेपर्स एज सेक्शनल्स लिखा था। ओके। ये तो बहुत स्टार्टिंग में किया था, सो आई wasn't able to solve a lot of them, लेकिन as the classes went by I got the solutions and I do them again। फिर से वही सेक्शन लिखेंगे, अब स्कोर और बढ़ेगा, उसके बाद फिर से लगेंगे, और स्कोर और बढ़ेगा, सो कॉन्फिडेंस आ जाती है। अप्रोच भी बदल गया होगा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा था,
अब मैंने टॉपिक क्लास में कवर कर लिया है, इसको हमने ऐसे क्लास में किया है, इसमें ये वाली अप्रोच लगेगी, तो ये चीजें फिर इजी हो जाती हैं कई बार हमारे लिए, अगर हम उसको टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अ, करेक्ट करेक्ट। जैसे क्वांट तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ था, तो वीआरसी तुम्हारा शुरू से थोड़ा सही था, तुमने बोला है। तो बेसिकली तुम्हारा जो मेजर प्रॉब्लम था वो एलआरडीए को लेके था। LRDI था। हाँ। एंड एक बार मैं तुम्हारा स्कोर कार्ड देखना चाहूंगा, एलआरडीए में तुम्हारा कितना स्कोर किया है तुमने, खाली एलआरडीए में, क्योंकि जो तुम्हारा मेरा फिक्शन भी है उसमें भी कितना मैं देखना चाहता हूँ एक बार। हाँ, मेरा स्केल स्कोर्स बताता हूँ। स्केल स्कोर्स है VRC में 47.46। LRDI में थोड़ा कम हो गया, 19.46 था। और QA में 32.30। क्यूए में 32.30। हाँ। तो एलआरडीए में मतलब दो सेट भी नहीं बन पाए थे क्या पूरे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? एक्चुअली दो सेट बन गए थे। हम्म। एक और सेट जो मुझे लगा पूरा गया, पांच से पांच, पांच में से पांच मार गए। हम्म। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ये गया था। सो आई थॉट आई सॉल्व द थर्ड सेट ऑल्सो, लेकिन सोल्यूशन में कुछ गलत था। ओके ओके ओके, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई होगी डेफिनेटली। ठीक है, टोटल नंबर एज ऑफ, आई बोलो बोलो, यस। एज आई सेड, आई had wasted first 18-19 minutes, so बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी से कर रहा था सेट, और वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब और हम तो ये सजेशन देते थे ना कि फर्स्ट 19 मिनट्स में, फर्स्ट 15 मिनट्स या 19 मिनट्स तक तो एक सेट तो निकल जाना चाहिए, और हाँ वही। तो फिर तो टेंशन होनी चाहिए थी, हाँ। एंड एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा था तुमसे, ओवरऑल कितने एलआईडीए के सेट्स तुमने सॉल्व करे होंगे, इंक्लूडिंग मतलब अगर मैं क्लास वाले भी, आई थिंक मुझे लग रहा है क्लास टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, और ये जो प्रैक्टिस शीट वाला कंटेंट है, आई थिंक ये नंबर भी आराम से 500 को क्रॉस कर गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, इवन इंक्लूडिंग बूस्टर कोर्स ऑल्सो। हम्म, इसके क्या होगा क्या होगा। ये सारे सेट किए थे तुमने एलआईडीए में? So anytime I'd find a set that I was 100% sure I'd do it. For example, ये linear arrangement होती थी because a lot of the questions are very similar. ऐसे अगर बहुत similar question मिली तब मैं छोड़ देता था, because I knew the concept. I wanted to solve questions with new concepts. तो वैसे questions छोड़ देता था, but apart from that I was doing all of them. तो 400 तो क्या होगा, 100%। एंड क्वांट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कुछ आइडिया है? वैसे पता है, लेकिन क्वांट के तो बहुत ज्यादा किया था। आई थिंक वो नंबर आराम से क्वांट मुझे का लग रहा है 3000 तो क्रॉस कर गया होगा इजिली। हाँ, क्या होगा क्या होगा, रोज 30-40 कर रहा था, टारगेट रख के। ऑफिस में टाइम मिलता था ये सब करने का, कि कोई आरसी पढ़ लिया, कोई एलआरडी का सेट कर लिया? कभी लंच पे ऐप, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप खोल के कुछ पढ़ता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो, ऑफिस में नहीं करता था। ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक मेरे जो क्वेश्चंस थे वो लगभग लगभग कवर हो गए हैं, ठीक है। एंड बाकी ये दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, भी तुमने बता दिया है, और तुमने बैकअप के लिए सिर्फ जेड रखा था, हाँ बाकी स्नैप एंड मैट तुमने फिल भी नहीं किया था, है ना, कैट एंड जेड? हाँ हाँ, मेरा टारगेट कॉलेजेस कैट और जैट में हो रहे थे, एंड आई वाजंट टारगेटिंग फॉर एनी ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम द अदर एग्जाम्स। फाइन फाइन फाइन। सो ठीक है, बढ़िया है। अभी तो अभी हमारा जीडीपी वाला राउंड भी स्टार्ट होगा, 6 से वी विल स्टार्ट। एंड उसमें पीआईज वगैरह अपने कराना, जैसे कॉल्स वगैरह आनी शुरू होती हैं, ठीक है। सो अभी ये जर्नी अभी और चलने वाली है 4-5 महीने, तब जाके फाइनल कॉलेज कन्वर्ट होगा। सो आई होप तुमने अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करा होगा टीम एमबीए पाठशाला के साथ, या तुमने हो सकता है कहीं और, जैसे तुमने बोला बुक्स तुमने एक दो बुक से हेल्प लिया था, ठीक है। बाकी हम लोगों ने डिज़ाइन तो इसी तरह से किया है कि बच्चों को कहीं और से ज़रूरत ना पड़े कुछ करने की, एंड डे बाय डे हम लोग इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ एनी सजेशन, तुम्हें एमबीए पाठशाला के लिए कोई सजेशन हो, कुछ भी ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और बच्चों के लिए तुमने बता ही दिया है कि कैसे उनको सब चीज़ें मेंटेन करनी है, तो कोई सजेशन है आपका मेरे लिए या अपने जूनियर्स के लिए तो प्लीज़ आप बताओ। वैसा कुछ खास सजेशन नहीं है सर, बस वो मिक्स्ड वाले प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर क्या दीजिए करना एंडिंग एंडिंग में। हाँ, क्या? उसके अलावा और कुछ नहीं, बहुत अच्छा था एमबीए पाठशाला का सारा कोर्स मटेरियल, वो सब डिजाइन। ठीक है, डेफिनेटली दिस ईयर वी ऑल्सो इंक्रीज द टॉपिक टेस्ट, मिसलेनियस टेस्ट ऑल्सो, सो देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है।
तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड टेलीग्राम का जो डिस्ट्रैक्शन रहता है कि ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये जो फोन का इंटरनेट ऑन करते ही इधर वाले ग्रुप से मैसेज आया, इधर वाले ग्रुप से मैसेज आया, इन सबको भी तो तुमने मैनेज किया होगा कि कैसे मैनेज करते थे, या सब म्यूट जोन में था? सब म्यूट में था। इंस्टाग्राम वो सब तो डिलीट ही कर दिया। वेरी नाइस, वेरी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वो तो। सही है। चलो अब आदित्य, 4-5 महीने तक भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, उसके बाद देखते हैं। मतलब मैं खुद कहता हूँ कि इट्स मतलब ऑलरेडी यार, जो जो टाइम अभी चल रहा है ना, इसमें इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, स्टूडेंट के लिए यार हम ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतने नोटिफिकेशन आते हैं, मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आएगा मैं कुछ और चला जाऊंगा। मतलब इतना पैक्ड शेड्यूल होने के बाद भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चे के पास तो बहुत ज्यादा टाइम रहता है। डिस्ट्रैक्शन रोकना मतलब बहुत, खुद में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है कि हमने, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। चलो बढ़िया है फिर आदित्य, अभी हम मिलेंगे, ठीक है। हमारी जो ओके। जीडीपीआई की टीम है उसमें बहुत आपको मिलेंगे, आपके ड्रीम कॉलेजेस के बच्चे भी मिलेंगे, जो पैनल का पार्ट रहेंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो सी यू सून, मिलते हैं फिर। कोई भी आपको मतलब इस ड्यूरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जैसे जीडीपी वगैरह की, तो कुछ अलग भी चाहिए हो, तो डेफिनेटली आप टीम एमबीए पाठशाला को इन्फॉर्म कर देना, मुझे मेल कर देना, मेरा मेल आईडी तुम्हारे पास होगा ही, क्लास में मैं बहुत बार है सर। बताता, ठीक है। सो अच्छा लगा बात करके, ठीक है। एंड थैंक यू सर। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बाय थैंक यू बाय। सर। टेक केयर, हाँ। बाय बाय। बाय। थैंक यू।